Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल के दिन क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर डे का ओवरलैप आया हुआ था, ऑलमोस्ट इट इज ओवरलैप राइट. अगर ये ए पीरियड ये एक का एक ब्लॉक छोड़ देता. ओके, सो दिस टीपीयू इज ओनली आउटसाइड, अदरवाइज इट इज टोटल ओवरलैप ऑफ वैल्यू एरिया. ये वैल्यू एरिया भी ओवरलैपिंग है. सिमिलर प्रोफाइल है, यहाँ पे लेजेस भी है. उसके बाद यहाँ पे अगर देखते तो क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट फेलियर आया था अब वो प्रीवियस डे है. ओके, ब्रेकआउट फेलियर आने के बाद भी ये ब्रेकआउट फेलियर एक्जैक्टली कहाँ पे था, तो 5 dB जो हमारा एक्सट्रीम है, ये बैलेंस का एक्सट्रीम है राइट, दिस येलो लाइन्स. सो ये पर्टिकुलर डे पे जब प्राइस ने क्लोज किया था इनसाइड दिस 5 dB, उसी दिन हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर बैलेंस के विद इन प्राइस अगर एक्सेप्टेंस देती है, ओके, लाइक दिस विच हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑन 9th Feb. सो यूजुअली उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसके अदर एक्सट्रीम को टैग करने के लिए जाए. ओके, सो ये हमने इस दिन डिस्कस किया था, ये कहीं पे दिस डे और दिस डे. ओके, सो यूजुअली और ये दिस डिडंट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम राइट. हमने ये कई बार डिस्कस किया और कई बार हमने देखा हुआ है, जब भी कोई बैलेंस के अंदर प्राइस आती है तो उसके अदर एक्सट्रीम को वो टैग करने जाती है मोस्टली. ओके, सो दिस यूनिवर्सल फिनोमिना, इट इज़ नथिंग न्यू, और ये हमने कई बार देखा हुआ है होते हुए. ओके, इट स्टिल अगेन हैपेंड हियर. यहाँ पे एक्जैक्टली अगर देखते तो प्राइस यहाँ पे टैग करने गई है 5 dB का एक्सट्रीम. ओके, यहाँ पे प्राइस ने एक्सट्रीम टैग किया, वही जगह पे यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ है इफ इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एट माइक्रो लेवल. जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है. ओके, ये क्लोजर जो है, ये अगर इसका कॉम्पोजिट निकालते हैं दोनों प्रोफाइल्स का, दिस द कॉम्पोजिट. ओके, ये कॉम्पोजिट के नीचे क्लोजिंग दी है प्राइस ने. दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, तो जो बायर्स थे वो बायर्स यहाँ पे फेल हुए टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर प्राइस आउट ऑफ दिस बैलेंस, और सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं. बट सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं क्या, उनको फॉलो थ्रू मिला हुआ है? यस, यहाँ पे उनको फॉलो थ्रू मिला हुआ है, क्योंकि वो प्राइस को नीचे क्लोज करने के लिए सक्सेसफुल हुए हैं. सेम ऐसे इस दिन हुआ था ये पर्टिकुलर डे पे. यहाँ पे इनिशियल बैलेंस का फेलियर तो हुआ था अपसाइड, लेकिन सेलर्स ने नीचे पुश करने के बाद बायर्स ने फिर से अपसाइड पुश किया था. दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर तो हुआ है. सेलर्स कैपेबल तो थे प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सेलर्स का जो स्ट्रेंथ था उन्होंने ओवर पावर कर दिया और प्राइस को अपसाइड क्लोज दिया. दैट्स वाई वी एक्जैक्टली डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर डे दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग और हमें अप मूव मिल सकता है. ओके, सो ये पर्टिकुलर दिन पे हमने एंड दिस ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड वेल बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द नेक्स्ट डे गाइस. इट इज नथिंग इन हाइंडसाइट. यहाँ पे जैसे ही प्राइस क्लोज हुई थी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस अपसाइड जा सकते हैं, ये एक्सट्रीम को टैग कर सकती है. ओके, और अपसाइड का हमारा बायस ज़्यादा था. वैसे ये पर्टिकुलर डे पे हमारा बायस डाउन साइड का ज़्यादा था. ओके, जैसे कि हुआ भी एक्जैक्टली. और येस्टरडे ऑन दिस पर्टिकुलर डे व्हेन इट हैपेंड, हमारा डाउन साइड का बायस बहुत ज़्यादा था. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम्स भी थे और ब्रेकआउट फेलियर भी था और हमारे पास प्राइस का बिहेवियर था. और ये जो प्रोफाइल बनी थी, इट वाज क्लियरली सजेस्टिंग दैट पोजीशंस आर बीइंग एक्यूमुलेटेड एट हायर लेवल्स टू ब्रिंग द प्राइस डाउन. ओके, सो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का सोचेंगे, जस्ट इन केस प्राइस ओपन स्नैप बैक हियर एंड सस्टेन above this ledge, then only we can go for short target of longs, otherwise we'll go for shorts. So this was our plan. अभी आज क्या हुआ है, प्राइस ने डे के ये पर्टिकुलर डे के लो पे ओपन दिया हुआ है. ओके, अभी आगे का डेवलपमेंट हम लोग एकदम डिटेल्ड लेवल पे ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे देखते हैं. सो सी प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ओपन दिया हुआ है डे लो के नीचे. ओके, ये जो पर्टिकुलर डे लो था इसके नीचे हमें क्लोज मिला हुआ है, ओपन मिला हुआ है. और ये ओपन होते ही प्राइस अपसाइड टेरिटरी चेक करने गई यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में, बट इट डिडंट फाइंड एनी बिजनेस. सी यहाँ पे एक भी प्रिंट नहीं है. वैसे छोटे मोटे प्रिंट रहते हैं तो भी चलता है, बट यहाँ पे एक भी प्रिंट नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है गाइस. देयर इज नो बिजनेस एट ऑल एट अपसाइड. यहाँ पे अगर बिजनेस रहता तो यहाँ पे स्ट्राइक्स आते हैं, वॉल्यूम स्ट्राइक होते हैं, यहाँ पे हमें जो पंचिंग होती है वॉल्यूम्स की वो दिखती, और यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होते. ओके, अगर बड़े नंबर्स प्रिंट होते तो हम लोग कुछ सोच सकते थे कि एटलीस्ट यहाँ पे वॉल्यूम्स है और यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिवेटेड है. बट सी यहाँ पे बायर्स ने पुश किया अपसाइड, बट यहाँ पे उनको कुछ बिजनेस नहीं मिला, ऑर्डर्स ही नहीं मिले. सो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू फाइंड द अनदर वे राइट. जिस साइड उसे बिजनेस नहीं मिला वहाँ पे जाके क्या करेगा ये पर्टिकुलर बायर, सो उसको ऑब्वियसली अपोजिट साइड आना पड़ेगा. सो दे ट्राई टू ट्रैवल्स अनदर साइड. यहाँ पे फिर जैसे ही सेलर्स ने पुश करना स्टार्ट किया अपोजिट साइड, यहाँ पे हमें लिमिट्स देखने मिले. यहाँ पे अगर देखते तो ऊपर के साइड कुछ लिमिट्स नहीं है, करेक्ट. यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ नहीं है. जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने लगे. दैट मीन्स प्राइस नीचे आते आते यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होने लगे, करेक्ट. यहाँ पे जैसे बायर स्ट्रॉन्ग होने लगे हमारे पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती अभी शॉर्ट्स लेने की, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैंडल हम लोग देखते तो ऐसी हेल्दी कैंडल नहीं बनी है टू कंटिन्यू द लॉन्ग्स शॉर्ट्स. ओके, जैसे ही ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आने लगे प्राइस अरेस्ट होने लगी. सी 592, 504, 991, 800, 300, 600 ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे और प्राइस यहाँ पे अरेस्ट होने लगी. बट सी यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर जोन है और यहाँ तक हमारे पास रेफरेंस है राइट. सो इतना हमारे पास जोन फ्री है, बट यहाँ पे हमारा जो डाउनसाइड का बायस है दैट डाउनसाइड बायस इज नॉट गेटिंग कन्फर्म विद दिस पर्टिकुलर फ्रेश बिहेवियर. यहाँ पे जो हमें चाहिए था, जो कन्फर्मेशंस चाहिए थे टू टेक द शॉट्स, वो कन्फर्मेशंस यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए और यहाँ पे बायर्स आने लगे. सो इन दैट सिनेरियो वी कांट टेक द ट्रेड राइट. और यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग्स जाने का ट्राई भी करते हैं तो सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. ओके, ये पर्टिकुलर पुल बैक पे यहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम्स है राइट, 900, 800 ऐसे वॉल्यूम्स है. क्या उनको इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले फ्रॉम बायर्स एंड? यहाँ पे लिमिट्स और एग्रेशन अगर देखते हैं बायर्स का, इट इज जस्ट ऑफ 600, जबकि सेलर्स का जो एग्रेशन है वो 900 के साथ है. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो कैपेबल नहीं है प्राइस को ड्राइव करने के लिए अपसाइड.
सो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स का भी प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जब प्राइस आई यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर सकते थे, बट सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, सेलर्स के वॉल्यूम्स है 200 के रेंजेस में, राइट। यहाँ पे अगर नीचे देखते तो बायर्स के पास उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो ये अच्छे से मूव लीनियर वे में ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, इट वेंट इन स्लगिश मैनर, दैट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पे ड्राइव करने का उनके पास पावर नहीं है। ओके, दैट्स वाई ये वॉल्यूम ऐसे ऐसे करते हुए, जिगजैग करते हुए ऊपर साइड गया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई बड़ा वॉल्यूम प्रिंट हो जाता, यहाँ पे अगर कोई बड़ा प्लेयर आता जो कि यहाँ पे ऑर्डर्स पंच करता मच मोर देन दिस पर्टिकुलर लिमिट सेलर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स, तो फिर यहाँ पे फॉर श्योर हम लोग ट्रेड लेते हैं बाय लुकिंग एट पर्टिकुलर हेल्दी कैंडल फॉर लॉन्ग्स, और वो मूव अच्छे से अप मूव दे सकता था। बट हमारा ओवरऑल बायस डाउन साइड का था, एंड अगेन यहाँ पे बायर जो आ रहे थे वो भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सो देयर वाज नो पॉइंट इन टेकिंग लॉन्ग्स हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी वेटेड। यहाँ पे अगर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, जैसे प्राइस अपसाइड जाने लगी, सी इन ईच एवरी कैंडल व्हाट हैपेंड, यहाँ पे एक भी कैंडल ऐसे ड्राइवर कैंडल नहीं है जो कि वॉल्यूम को ड्राइव कर रही है, रैदर यहाँ पे अपोजिट साइड से सेलर जरूर आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दिस प्रिंट्स आर अगेन कंफर्मिंग और सेलर्स कॉन्फ्लुएंस। ओके, कि शॉर्ट साइड से सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 198 है, 462 टू 222, हर एक कैंडल के ऊपर अगर देखते हैं तो लिमिट्स है। दैट मीन्स सेलर्स आर पुशिंग हार्डली टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। सो ऐसे सिनेरियो में हम लोग लॉन्ग्स का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, राइट। अभी हमारे पास 3 कॉन्फ्लुएंसेस है जो कि हमें शॉर्ट साइड सजेस्ट कर रहे हैं। वन इज़ हमारा जो बायस था, हमने जो प्लान बनाया था यस्टरडे, उसी के हिसाब से प्राइस ओपन हुआ, ओके, और ट्रेड कर रहा अभी तक के। उसके बाद फिर नीचे के साइड देखते हैं तो यहाँ पे लिमिट्स आने लगे फ्रॉम बायर्स एंड, बट बायर्स एंड से लिमिट आने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को, और ऐसी कोई हेल्दी कैंडल नहीं बन रही जो कि हमें कंफर्मेशन दे कि हम लोग अपसाइड ट्रेड लें। ओके, थर्ड थिंग इज जैसे ही अपसाइड मूव आने लगी यहाँ पे अपोजिट साइड से लिमिट्स आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे बाय साइड जाने का कोई सेंस नहीं बनता। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस गाइस टू टेक लॉन्ग्स इन दिस सर्टन सिनेरियो। जब ऐसे पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आने लगते हैं और फिर बायर्स की मूव जो है वो स्लगिश होने लगती है, इट इज़ ग्रेट साइन दैट रिवर्सल माइट हैपन एंड सेलर्स विल डोमिनेट। सो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी, यहाँ पे एक पुल बैक दिया प्राइस ने, फिर से अपसाइड गई। पुल बैक पे अगर देखते हैं तो फिर से बायर्स आर टोटली वैनिश्ड, बायर्स वैनिश्ड है, बट सेलर्स डिड नॉट लिव देयर थ्रोन हियर। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, जितने इधर एक्टिवेटेड थे वैसे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है। ओके, एंड ऑन ईच एंड एवरी कैंडल। और फिर यहाँ पे ये एक बड़ा वॉल्यूम आया 600 का। सी अगर यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम आया, दिस इज फ्रॉम बायर्स एंड, राइट, बायर्स एग्रेशन है ये। सो अगर बायर्स एग्रेशन साइड से इतना बड़ा वॉल्यूम आता है इन फ्रंट ऑफ दिस 100 200 400 वॉल्यूम्स, तो ऑब्वियस बिहेवियर क्या चाहिए, बड़ा अगर कोई प्लेयर आता है और इतने बड़े लॉट्स पंच करता है विद इन अ सिंगल ब्लॉक, तो ये पर्टिकुलर प्राइस जो है ये बहुत शार्पली अपसाइड जानी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, सी दिस आर ऑल माइक्रो ऑब्जर्वेशंस गाइस, दिस यू कैनॉट फाइंड इन कैंडल स्टिक्स और एनी अदर चार्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस मेक्स सेंस टू स्टडी द चार्ट एंड टू टेक द डिसीजंस वाइजली। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल जो है इसने बड़ा वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे एक शार्प अप मूव देना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ग्रीन भी क्लोज नहीं हुई। सी नॉट इवन ये कैंडल का क्लोज भी उसने क्रॉस नहीं किया, जो कि प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसका क्लोज भी उसने क्रॉस नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो बड़ा प्लेयर है, जो बायर है, ये टोटली कंज्यूम हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ऑल द कॉन्फ्लुएंसेस आर मीटिंग, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, ओके, या फिर हमें कोई ऐसी कैंडल मिल जाए जहाँ पे हमें हैमर टाइप या फिर एक कोई ड्राइवर कैंडल फॉर शॉर्ट साइड, ऐसा अगर मिलता है तो फिर हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगले कैंडल में क्या हुआ, फिर से सेलर्स आए और सेलर्स ने फिर से पुश किया और यहाँ पे बायर्स को कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो फिर ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते थे। बट वी एक्सपेक्टेड हियर टू हैव गुड डाउन मूव, बट यहाँ पे डाउन मूव भी कुछ अच्छी नहीं आई। ओके, इट गेव सर्टन पॉइंट्स, बट यहाँ पे डाउन मूव भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आई, जिसकी वजह से ये कंफर्म हुआ कि सेलर्स आर ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे नीचे आते आते बायर्स के साइड से भी वॉल्यूम्स आने लगे। ओके, बट बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं, ये जो बायर्स है ये कंज्यूम होते गए, ये बायर्स कंज्यूम होते गए और ये डाउन मूव कंटिन्यू हुई। सो यहाँ पे जब ये डाउन मूव आई और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आया, ये डेलो के नीचे था, करेक्ट, ये पर्टिकुलर डेलो है, हम लोग को वैसे ये डेलो के आसपास एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, बट इफ एनीबडी होल्ड्स द ट्रेड, यहाँ पे डेलो के नीचे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम आया हुआ है, सो दिस विल एक्ट एज अ पॉज फॉर दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। ओके, सो यहाँ पे एग्जिट कर ही देना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो यहाँ से बायर्स आने के बाद फिर एग्रेशन आके फिर प्राइस अपसाइड जाएगी या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी या फिर नीचे जाएगी। सो इट इज़ बेटर एग्जिट हियर एट द बेस्ट प्राइस। सो ये एक मूव थी, उसके बाद यहाँ पे प्राइस नीचे भी जा सकती थी, अपसाइड भी जा सकती थी, कंसोलिडेट भी कर सकती थी, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन हियर। यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, प्राइस हर बार ट्राई कर रही थी नीचे जाने का, डेलो को ब्रेक करने का, बट इट डिडंट सक्सीड। यहाँ पे ट्राई किया प्राइस ने, उसके बाद फिर से यहाँ पे ट्राई किया, बट इट डिडंट सक्सीड। ऐसे सिनेरियो में अगर हम लोग देखते हैं तो ये पर्टिकुलर एफ पीरियड में, ओके, 12 o'clock के आसपास ये बिहेवियर हुआ है। ओके, सो बट और बायस वाज नॉट टू ट्रेड ऑन लॉन्गर साइड, और अगर देखते तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहे थे बायर्स एंड से वो कंज्यूम किए जा रहे थे, यहाँ पे बायर्स को फॉलो थ्रू कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। ओके, और अगर देखते तो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे थे ऑलरेडी, जो कि सेलर्स ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे। सो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ओके, दिस रेफरेंस यहाँ पे अगर देखते तो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स ऑलरेडी थे, राइट, दिस इज एग्जिस्टिंग लाइन, इट इज नॉट ड्रॉन आफ्टर द मार्केट गाइस। ओके, दिस वाज वेल बिफोर द टुडेज डेवलपमेंट। यहाँ पे एक्जैक्टली ये बायर्स आए जो कि यहाँ पे प्रीवियसली थे, बट ये बायर्स क्या फॉलो थ्रू ले पाए, नॉट एट ऑल। यहाँ पे ये बायर्स कंज्यूम हुए हैं बाय सेलर्स। सो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स लेते भी है तो भी ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें ऑब्स्टेकल मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन टू बाय हियर फॉर लॉन्ग्स। एटलीस्ट ये रेफरेंस निकलने के बाद हमें कोई पुल बैक मिलता है, उसमें हम लोग लॉन्ग्स जा सकते हैं ये पर्टिकुलर रेफरेंस तक के, बट नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ये बहुत डेंजरस लोकेशन है गाइस, बट स्टिल प्राइस मैनेज टू गो समवॉट अपसाइड
यहाँ पे अगर देखते तो, बट फॉलो थ्रू कुछ अच्छा नहीं मिला, नॉट इवन सिंगल गुड हेल्थी कैंडल वॉज देयर विच वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्ग्स। यहाँ पे ऐसे स्लगिश ही मूव आया, उसके बाद में फिर डाउन मूव आया, और डाउन मूव आने के बाद फिर अप मूव आया। अप मूव में अगर देखते हैं तो हमें फिर से यहाँ पे सेलर्स दिखने लगे। ओके, यहाँ पे ये जो बायर्स है इनके लिए यहाँ पे सेलर्स दिखने लगे, हमें इक्विटी वॉल्यूम्स यहाँ पे आने लगे। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते थे, शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे। क्यों? बिकॉज सी यहाँ पे प्राइस जैसे ही नीचे आई, ओके, यहाँ पे फॉलो थ्रू आया नीचे के साइड, ये डाउन मूव आई जो जिसका अच्छा खासा पार्ट हमने कैप्चर भी किया। ओके, ये डाउन मूव आने के बाद फिर प्राइस जब अपसाइड गई, सी यहाँ पे दिस द एसएनआर। ओके, दिस द एसएनआर ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। जब प्राइस एसएनआर पे आई, ये अगर देखते हैं तो ये एक वीक रेफरेंस है, ये वीक रेफरेंस को प्राइस ब्रीच कर चुका है ऑलरेडी डिसिसिवली, और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी यहाँ पे बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, ये पर्टिकुलर डे के नीचे, ये पर्टिकुलर डे के नीचे, ये वीपीओसी पे जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे, वो स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। करेक्ट, दैट मीन्स ये अगर बायर्स में इतना स्ट्रेंथ रहता कि वो सेलर्स के ऑर्डर कंज्यूम कर पाए तो प्राइस यहाँ तक की नहीं आती। करेक्ट, प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाती ऊपर साइड। क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर्स कंज्यूम नहीं किए, इसलिए ये सेलर्स प्राइस यहाँ तक के लेके आए। दैट मीन सेलर्स आर नाउ डोमिनेंट। अगर सेलर्स डोमिनेंट है और सेलर्स की टेरिटरी में है ऑलरेडी, और हमारा जो बायस है वो ऑलरेडी अगर शॉर्ट साइड का है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट का ही सोचना चाहिए। राइट, और यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस भी है जो कि एसएनआर का रेफरेंस है। सो यहाँ पे जो ऑर्डर्स होंगे बायर्स के वो ऑलरेडी हिट हो चुके रहेंगे। सो इसलिए ये जो बायर्स है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेलर्स। राइट, सो यहाँ पे इसलिए ये पर्टिकुलर रेफरेंस में हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। सो दिस वॉज द एग्जैक्ट रेफरेंस जहाँ पे प्राइस फिर से आई थी, बट यहाँ पे हम लोग को ऐसे कुछ मिला नहीं था ये पर्टिकुलर लेवल पे कि हम लोग शॉर्ट कर पाए। यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पे आने लगा, बट उसके बाद में डायरेक्टली ये कैंडल बनी। सो जिसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ और ये कैंडल भी बहुत बड़ी थी। इफ इन केस यहाँ पे लो भी ब्रेक होता तो भी वी वुड हैव थॉट 10 टाइम्स टू टेक द शॉर्ट ईयर, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता। करेक्ट, उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने फिर से ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, और यहाँ पे अगर देखते तो अच्छी खासी इक्विटी वॉल्यूम्स है, प्राइस वॉज वेल विद इन आवर रिस्क मैनेजमेंट लिमिट्स। अच्छी खासी कैंडल थी, ये एक हेल्दी कैंडल है टू टेक द शॉर्ट्स, और यहाँ पे अगर देखते तो ऊपर साइड से लिमिट्स भी है। सो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती थी। ओके, टू टैग द डे लो, और जो भी स्विंग होगा वो टैग करने के लिए ये ट्रेड बनती है यहाँ पे। सो इट गिव सक्सेसफुली दिस मूव। उसके बाद जो भी डाउन मूव आएगा, सी दिस वी डू नॉट नो राइट दैट दिस विल हैपन। यहाँ पे हमारा अगर टारगेट आ गया ऑलरेडी, स्विंग लो को सस्टेन, स्विंग लो को टैग किया है प्राइस ने, या फिर डे लो को अगर टैग किया है, तो उसके बाद कोई सेंस नहीं बचता कि हम लोग ऐसे मार्केट में जहाँ पे वीक्स हो जो 11 के आसपास हो, बहुत ही कम वीक्स है, और उसके बाद ये जो मूव्स है ऐसे आने लगे जहाँ पे बड़े प्लेयर्स प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोग 2-3 दिनों से बड़े ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे। राइट, बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो ऐसे मार्केट में ये पर्टिकुलर मूव कैप्चर करने के बाद हम लोग और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस फिर से डाउन जाए, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके फिर रिवर्स कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कॉल राइटर्स और नीचे पुट राइटर्स दोनों के ही पोजीशंस बने रहेंगे। सो जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है कॉल राइटर्स विल बी एक्टिव, जैसे प्राइस नीचे आती है पुट राइटर्स विल बी एक्टिव। वी नेवर नो दैट व्हेन पुट राइटर्स विल गेट डिफीटेड बाय द कॉल राइटर्स। सो यहाँ पे वैसे हुआ, लेकिन हमें नहीं पता रहेगा। राइट, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें नहीं पता रहेगा कि एक्जैक्टली यहाँ पे पुट राइटर्स जो है वो डिफीट होने वाले हैं। सो यहाँ पे हुआ, इफ एनीबडी होल्ड्स बाय चांस ही कैन गेट टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर मूव, अदरवाइज ये मूव भी डिसेंट मूव था यहाँ से लेके यहाँ तक है। सो दैट इज फॉर अस गाइज। जो मूव हमारे लिए है ही नहीं, सेटअप में नहीं बैठता, दैट मूव वी कैन नॉट टेक। राइट, यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि प्राइस फर्दर नीचे जा सकती है तो ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट्स एक ले सकते थे। अगर कोई प्रॉफिट में है तो यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले सकता है विद वेरी मिनिमल लॉट्स, और जो भी एक्चुअल उनका ब्रैकेट साइज है ट्रेड करने का, उससे बहुत कम क्वांटिटी पे यहाँ पे एक शॉर्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम आया था जो कि इक्वेटिंग वॉल्यूम था, मच मोर देन इक्वेटिंग वॉल्यूम, और यहाँ पे हमें एक गुड ड्राइवर कैंडल भी मिली थी। सो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट इफ यू आर इन गुड प्रॉफिट देन देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अननेसरी ट्रेड्स इन सच मार्केट्स। सो दिस इज इट। यहाँ पे अगर देखते हैं डे एंड पे आज भी कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आया हुआ है, ऐसे ही वॉल्यूम से 900 के आसपास, देर इज नॉट इवन अ सिंगल वॉल्यूम विच इज क्रॉसिंग 1K। ओके, दिस डेज। सो दिस द डेवलपमेंट गाइस। अगर हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे सी यहाँ पे प्राइस ने पुश करके फिर प्राइस नीचे आई है, और नीचे के साइड से एक्जैक्टली हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स। जो रेफरेंसेस है हमारे, ये अभी नहीं ड्रॉ किए। राइट, ये रेफरेंसेस पहले के ड्रॉ किए हुए बेस्ड ऑन प्रीवियस डेवलपमेंट। सो सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ये एक्सट्रीम को टैग किया, उसके बाद ऑब्वियस बिहेवियर क्या रहेगा कि प्राइस दूसरे एक्सट्रीम को टैग करने जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे दूसरे एक्सट्रीम को टैग करने गया प्राइस, और एक्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ। हम लोग स्प्लिट में देख सकते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली प्राइस रिवर्स हुआ। व्हाई? बिकॉज दिस रेफरेंसेस आर वेरी वेरी मच क्रिटिकल गाइस। दिस रेफरेंसेस आर नॉट ड्रॉन जस्ट लाइक दैट, दिस आर नॉट एनी रैंडम रेफरेंसेस, दिस रेफरेंसेस आर ड्रॉन आफ्टर लॉट ऑफ स्टडीज एंड लॉट ऑफ इफर्ट्स। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक्जैक्टली सी ऑन रेफरेंसेस व्हाट हैपेंस। यहाँ पे एक्जैक्ट रेफरेंसेस से प्राइस रिवर्स हुई, यहाँ पे एक्जैक्ट रेफरेंस से प्राइस रिवर्स हुई, और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे टैग हो सकता है, वैसे ही टैग हुआ, यहाँ पे भी टैग हो। राइट, दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम दिस डेज। ये पर्टिकुलर डे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो अभी यहाँ पे टेल बनी हुई है, अप साइड भी टेल है, डाउन साइड भी टेल है, और बीच में डेवलपमेंट बना हुआ है विच इज ओवरलैपिंग विद दिस पर्टिकुलर डे। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये रिएक्शन आने के बाद भी बायर्स के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं कि वो प्राइस अपसाइड लेके जा सके। प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है बिलो वैल्यू एरिया लो, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स के पास अभी भी अपर हैंड है टू ब्रिंग द प्राइस डाउन साइड। यहाँ पे फर्दर डाउन साइड के चांसेस बहुत ज़्यादा है अनलेस प्राइस ओपन्स एंड शार्प स्नैप्स बैक अपसाइड ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल एंड सस्टेन। यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करने लगती है, ये जहाँ तक के वॉल्यूम है, यहाँ तक के अगर प्राइस आती है और सस्टेन करने लगती है, तभी हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं, बट दैट टू वेरी केयरफुली, अदरवाइज हम लोग लॉन्ग्स का नहीं सोच सकते। अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होती है, ओके,
इट विल बी बेटर फॉर अस इफ इट ओपन्स हियर। ओके, गैप डाउन अगर यहाँ पे होती है तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ओपन होती है तो हम लोग देखेंगे कि हमें नीचे साइड से लिमिट्स मिल रहे क्या। इफ नीचे साइड के लिमिट्स आर नॉट प्रेजेंट देन फॉर श्योर वी कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ आते आते अगर हमें नीचे साइड से लिमिट्स मिलने लगे तो फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट दैट वुड बी सो कॉशियस लॉन्ग, सो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा ये पर्टिकुलर लेवल पे लॉन्ग्स लेने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम बाय जो है वो डाउन साइड का ही दिख रहा है। Okay, till the time we do not get any limits from lower end. Okay, so this is it guys, this is it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding or to understand the market in a greater depth, please do like, share, subscribe to this channel. Please share it with your friends, colleagues, so that at least they would save from bad losses, bad trades. Okay, and if you have any comments, any suggestion, any feedbacks, or anything which you want to discuss, you can write it down in comments so that we can discuss it along, and if possible we can find the solutions on your trading problems. So this is it guys, thank you, thanks a lot.